गणित के एक टॉपिक संख्या पद्धति को लेकर आए हैं। मैं विवेक राघव सभी लोगों का स्वागत करता हूं। संख्या पद्धति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इकाई का अंक यूनिट डिजिट। आज हम देखेंगे कि इकाई के अंक से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो इकाई के अंक से हमारे दो प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला रूप जो है श्रृंखला रूप, यानी सीरीज के रूप में जो सवाल होते हैं उन्हें श्रृंखला रूप में है। और दूसरा जो रूप होता है वो घातीय रूप होता है। या तो सवाल हमारा श्रृंखला से होगा या घातीय रूप से होगा। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक में श्रृंखला रूप को देखते हैं कि श्रृंखला रूप में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो श्रृंखला रूप में दो प्रकार से बनती है श्रृंखला। या तो हमारी श्रृंखला योगात्मक होगी या गुणात्मक होगी। सबसे पहले इकाई के अंक के बारे में जानते हैं। तो इकाई का अंक, अगर इकाई के अंक की बात करें तो इकाई का अंक हर उस संख्या का अंतिम अंक होता है। हर उस संख्या का अंतिम अंक होता है, यानी प्रत्येक संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी इकाई के अंक की बात आए तो कोई भी संख्या है उस संख्या का केवल और केवल हमें अंतिम अंक देखना है, क्योंकि वही हमारा इकाई का अंक होता है। तो श्रृंखला रूप में सबसे पहले हम देखते हैं योगात्मक। तो योगात्मक श्रृंखला जो है उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें लगभग 4 या 5 संख्या या उससे ज़्यादा संख्या दे रखी होंगी, वो या तो प्लस में होंगी या माइनस में होंगी। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है जो छोटी संख्याओं का है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 के योगफल में इकाई का अंक होगा। तो इकाई के अंक के लिए हमें इन सब संख्याओं को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो अगर ऐड करते हैं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो 15 का जो अंतिम अंक है, जो लास्ट अंक है, वो हमारा 5 है। तो अतः इस प्रश्न का जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। दूसरा एग्जाम्पल में हमने 2 डिजिट की संख्या ली हैं, जैसे 10, 11, 12, 13। इन सबको हमने जोड़ दिया और फिर पूछा कि इसके फल में इकाई का अंक क्या होगा। तो या तो हम अब जब हमारे किसी संख्या में 2 या 2 से अधिक डिजिट होते हैं तो उस सवाल का इकाई का अंक निकालने के लिए हमें केवल पूरी संख्या की जोड़ने के अपेक्षा केवल और केवल हम अंतिम अंक को जोड़ें। जैसे इसका अंतिम अंक है 0, 1, 2, 3। तो 3, 2, 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ें तो 6। तो इस सवाल का जो होगा वो 6 होगा। इकाई का अंक उत्तर हो गया 6। तीसरा प्रश्न जो है उसमें हमें 4 डिजिट की संख्याएँ ली हैं। अब हमें पता चल गया कि इकाई के अंक जब भी निकालना हो संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हों तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें केवल और केवल अपने अंतिम अंक से मतलब होता है। तो जैसे अब जो संख्याएँ हैं हमारी 4 डिजिट की संख्याएँ हैं, इसमें अंतिम अंक है 7, 7 और 1। तो केवल हमें इनको ही जोड़ना है, बाद बाकी किसी को नहीं जोड़ना है। जैसे 7 और 7 14 और 1 15। तो 15 का 5 अंतिम अंक हुआ 5 है। तो ये पूरी और पूरी संख्या हो तो बहुत ही सरल तरीके से हम बता सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या, कितने भी डिजिट हैं, तो हमें केवल और केवल कौन सा अंक देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। अब आता है 14 प्रश्न। इसमें क्या 2 संख्या प्लस में और 1 संख्या माइनस में है और इकाई का अंक हमें बताना होगा। तो हमें सभी को पता है कि प्लस प्लस की संख्याओं को हम जोड़ते हैं, फिर उस योगफल में से हम जो माइनस संख्या है उसको हम घटा देते हैं। लेकिन बात है जब हमारे पास संख्याएँ बहुत बड़ी होंगी, बहुत डिजिट में संख्याएँ होंगी, उन्हें फिर जोड़ते हैं, टाइम बहुत लगता है। लेकिन कंडीशन हमें वही रखनी है कि हमें क्या करना है, प्लस प्लस की संख्या के अंतिम अंकों को जोड़ देना है। जैसे प्लस की संख्या में इसमें है 2, इसमें है 3। तो 2 और 3 5, 5 में से हमें क्या करना है, 4 को घटा देना है। उत्तर होगा हमारा 1। अगला है जैसे 931, 833। इसमें से घटानी है 328। या तो हम इन दोनों को जोड़ें फिर 328 से घटाएं तो अंतिम अंक मिलेगा। या वही काम है हमारा कि 1 में कितने जोड़ें, 3, 3 और 1 4। 4 में से अब 8 घटाएं तो 4 में से 8 घटेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे। तो यहाँ जो संख्या और भी हैं
तो यहाँ से हम 2.5 लेंगे तो 4 की जगह 14 हो जाएंगे। 14 में 60 के कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी योगात्मक श्रेणी को हल करते हैं। केवल हमें संख्या यही याद रखनी है कि जो प्लस और माइनस की जब सीरीज मिलती है तो उसमें याद रखना है कि हमेशा 2.5 में ही घटाना है। जब छोटी में से बड़ी घटाएं तो 2.5 लेकर घटाएंगे। ऐसे करके योगात्मक सीरीज से लगभग इतने ही इसी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। संख्या कितनी बड़ी दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि योगात्मक श्रृंखला के प्रश्न अब जब भी आपको कहीं पर भी दिखाई देंगे तो आप फ़ौरन ही उनका उत्तर लगा सकते हैं। धन्यवाद।